दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पहले की तुलना में संक्रमण घटने की बजाय इसमें और तेजी देखी जा रही है। अभी तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से बीमार लोगों की संख्या 45 लाख के पार हो गई है। मृतकों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,04,843 तक पहुंच गई है। पूरी दुनिया की हालात ये है कि अब तक 188 देश में कोरोना का संक्रमण पांव पसार चुका है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। देश में मरीजों की तादाद 85,940 पहुंच चुकी है। इस बीमारी के कारण अब तक 2,752 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 30,153 लोग उपचार के बाद ठीक भी हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव 198 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 123 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही लगातार संख्या में तेजी देखी जा रही है। यूपी में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,057 हो गई है। इनमें 1,769 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जबकि 2,165 संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 95 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 24 मजदूर की मौत हो गई है। इस घटना में 34 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल और सफाई पीजीआई भेजा गया है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गई है। औरैया में एक भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 35 मजदूर घायल हो गए। शनिवार सुबह यह हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली नेशनल हाईवे पर हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में सड़क हादसे में प्रवासी कामगारों श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 24 प्रवासी मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हत्या करार दिया। उन्होंने सड़क हादसे पर दुख जाहिर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखे तब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हुए ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। और यह हादसे पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके दुख जताया है। साथ ही लिखी है ये बात कि मजदूरों की मौत नहीं बल्कि नरसंहार हुआ है। मृतकों के परिवार को सरकार 10-10 लाख का मुआवजा देगी। दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारियों का कोरोना की चपेट में आना जारी है। 3 दिनों के अंदर दिल्ली के थाने पर एक और एसएचओ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जामिया पुलिस स्टेशन के एसएचओ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले उत्तम नगर, लाजपत नगर और नॉर्थ एवेन्यू थाने के एसएचओ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 के लिए सुझाव भेजे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रदेश की जनता से सलाह मांगी थी। जनता से प्राप्त तमाम सलाहों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे सुझाव पीएम मोदी को भेज दिए हैं।
सरकारी आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार 2021 के पहले चरण के लिए चल रहे काम को रोक दिया गया है। इस बात पर सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को आदेश की कॉपी भी भेज दी गई है। आदेश के मुताबिक अग्रिम आदेश तक उत्तर प्रदेश में एनपीआर की प्रक्रिया से जुड़े सभी काम स्थगित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करने वाला संशोधन निरस्त किया है। यूपी सरकार ने फैसला वापस लेने के बाद हाईकोर्ट को सूचित किया है। संशोधन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 मई को सुनवाई होनी थी। आज की बजाय 12 घंटे काम करने वाला संशोधन निरस्त कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में 5 और कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर मिलने से हड़कंप मच गया। 5 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 3 धौरहरा नानककार के धरावी से आए हुए ये मजदूर बताए जा रहे हैं, तो वहीं 2 फुले बेहड़ इलाके के नवी मुंबई से आए मजदूर में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अब जनपद में कुल एक्टिव केसों की संख्या 14 हो गई है। 24 घंटे के अंदर मिले 14 केस एक्टिव केसों ने प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। उधम सिंह नगर में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 16 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों मरीजों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करा दिया है। डिप्टी सीएमओ नोडल अधिकारी ने बताया कि 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची भी है। हर दिन बढ़ते कोरोना पॉजिटिव की संख्या से शासन प्रशासन परेशान है। श्रावस्ती के कोना के जगत जीत इंटर कॉलेज गेट के पास नाराज मजदूरों ने स्क्रीनिंग सेंटर के बाहर बहराइच बलरामपुर मार्ग को जाम कर दिया। बता दें कि मजदूर राशन किट न देने और घर भिजवाने की व्यवस्था न मिलने से नाराज हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजदूरों को घर भेजने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया। लॉकडाउन में गरीबों को खाना मिल सके, इसकी वजह से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी, लेकिन सरकार की ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हालांकि भ्रष्टाचार पर मुहर तब लगी जब प्रमुख सचिव द्वारा डीएम को भेजे गए पत्र में गोदाम से खाद्यान्न कम दिए जाने की बात लिखी गई। इस बात को लेकर जिला प्रशासन में खलबली मच गई है और आनंद फार्म में 3 सदस्यीय टीम गठित कर इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से महाराजगंज के भारत नेपाल की सोनाली एवं नौतनवा में फंसे 268 नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन की अवधि पूरी होने पर उन्हें सुरक्षित नेपाल भेज दिया गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान सीमा पर दोनों देशों के जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, एसएसबी, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। देश में मजदूरों की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। कई शहरों में फंसे हुए कई मजदूर घर लौटना चाहते हैं, लेकिन वो परिवहन के उन साधनों से अनजान हैं जिन्हें सरकार ने शुरू किया है। महोबा में भी लगातार लोगों को पलायन हो रहा है। महाराष्ट्र से चित्रकूट 14 लोग पैदल ही जा रहे हैं। बीते 10 दिनों से ये लोग लगातार पैदल चलने को मजबूर हैं। इनके पैरों में बड़े बड़े छाले भी पड़ गए हैं। लालकुआं रेलवे स्टेशन में आने वाले प्रवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि अगले 1-2 दिन में 1700 प्रवासियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन लालकुआं पहुंचने वाली है। यहां सभी का मेडिकल चेकअप कर उनके भोजन की व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद उन्हें घर छोड़ा जाएगा, जिसके लिए परिवहन विभाग की बसों का इंतजाम भी हो गया है। एटा जिलाधिकारी सुखलाल भारती और डीसीओ मदन वर्मा ने विकासखंड सर्किट में चल रहे मनरेगा कार्यों का जायजा लिया, जिसमें मनरेगा के तहत 3 ग्रामों में चल रहे तालाब खुदाई के कार्य में जिलाधिकारी ने बताया कि एक जगह करीब 51 मजदूर और एक जगह करीब 110 मजदूरों को काम मिला है। डीएम ने बताया कि बाहर से जो हमारे एटा जनपद के मजदूर आए हैं, उन्हें मनरेगा द्वारा काम दिया जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक युगल किशोर पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि प्रदेश में 79 केस कोरोना के हैं, जिनमें से 50 ठीक हो गए हैं। लोगों का सैंपल लेकर बराबर जांच किया जा रहा है। क्वारंटीन का समय 14 दिन से 21 दिन का कर दिया गया है।
कंटेनमेंट जोन केवल 54 कोविड सेंटर बनाए गए हैं, 10 कोविड हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी की जा रही है। लॉकडाउन में फंसे कश्मीर बारामूला के 16 मजदूरों की आज कालसी से घर वापसी हुई है। इन कश्मीरी मजदूरों को नवंबर महीने में सड़क निर्माण के लिए कालसी लाया गया था, पर वही लक्ष्य कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मजदूरों की सैलरी रोक ली और साथ ही लॉकडाउन के चलते मजदूर फंसे रह गए थे। पर वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात से संपर्क करने पर मजदूरों की मदद हुई, साथ ही इनकी घर वापसी भी की गई। पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रवासी पैदल नहीं जाएगा। वहीं दूसरे बाहर से आए कुछ प्रवासी बरेली में रुके हुए हैं। ऐसे में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने झुमका तिराहा पर पहुंचकर सभी का हाल जाना, उन्हें खाने के पैकेट बांटे, साथ ही बसों से सभी को उनके जिलों में भेजने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ने घटते राजस्व को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की अवधि में ही बालू घाट खोलने का फरमान जारी कर दिया। कौशाम्बी में बालू खनन शुरू होते ही ओवरलोड बालू वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। खनन अधिकारी आरपी सिंह ने रात में इन मार्गों से होकर गुजरने वाले ओवरलोड बालू लदे वाहनों की धरपकड़ भी शुरू कर दी। उन्होंने 20 वाहनों को ओवरलोडिंग में चालान काटा। इन वाहनों पर 7 लाख रुपए जुर्माना भी ठोका गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे 22 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि आगरा विश्वविद्यालय से बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे 51 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई पहले से चल रही है। इस बीच उच्च न्यायालय गए शिक्षकों में से 2823 शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। इनमें फर्रुखाबाद के 22 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों की वेतन रिकवरी के आदेश पहले ही जारी कर चुके हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों को वापस लाने का क्रम लगातार जारी है। काशीपुर में एक और राहत शिविर की जरूरत को समझते हुए स्थानीय प्रशासन ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज को दूसरे राहत शिविर बनाया है। आपको बता दें कि इसके पहले प्रशासन के द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज को राहत शिविर के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया था। अब जरूरत को देखते हुए ये दूसरा शिविर बनाया गया है। उत्तराखंड में जैसे जैसे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनके साथ उनके इलाके के विधायक भी चिंता में जुट गए हैं। सभी अपनी तरफ से प्रशासन से उन्हें जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के विधायक भी लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से बनाए गए कंट्रोल रूम में भी वो पूरी नजर बनाए रखे हैं। विधायकों का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो फंसे हुए हैं। कानपुर में मीट कारोबारी कोरोना पॉजिटिव निकला है और साथ ही वो लॉकडाउन में मांस की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने मांस बिक्री करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसमें जांच में एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आरोपी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव आरोपी को हालत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के बाकी साथियों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं चमनगंज थाने को सैनिटाइज किया गया। साथ ही पकड़े गए सभी 4 आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। टिहरी में गर्मी आते ही अलग अलग फल और फूलों से सजी बाजार देखने को मिलती है। लोग फल और फूलों का जूस बेचते हैं और ग्राहक इसे बड़ी पसंद से पीते भी हैं। लेकिन अफसोस कोरोना का काला साया इस पर भी पड़ चुका है। महामारी की मार ऐसी पड़ी है कि व्यवसायिक को इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि फल कच्चे हैं और खराब होने का डर बना हुआ है। लखनऊ की मोहल्लागंज में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। यहां राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मोहल्लागंज की ग्राम पंचायत मऊ में सरकार द्वारा किए जा रहे फ्री में राशन लेने की लोग भीड़ इकट्ठा कर गए। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया।
शाहजहांपुर के सरकारी अस्पताल से एक नवजात शिशु के चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें अस्पताल से बच्चा चोर महिला दिन दहाड़े बच्चे को लेकर गायब हो गई। बच्चा गायब होने की खबर से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। बच्चा चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला चोर की तलाश शुरू कर दी है। अल्मोड़ा में जिला विधिक प्राधिकरण ने जगह जगह पर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया। साथ ही कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। जिला विधिक प्राधिकरण के सदस्यों ने बताया कि दिन में बाजार खुलने पर ग्रामीण इलाकों से आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना बचाव के बारे में ध्यान देना चाहिए। उधम सिंह नगर में एक ऐसा बेबस मां का किस्सा सामने आया जो अपने बेटी की घर वापसी की गुहार लगा रहा है। ये मामला तब रंग लाया जब सऊदी अरब में फंसे 180 भारतीय लोगों ने अपनी वीडियो बनाकर वायरल की। अब ये बेबस मां अब करे भी तो क्या करे, अकेली अपनी बेटी का इंतजार कर रही है। ये पूरा मामला है जनपद के जसपुर का। मई के महीने में जहां बढ़ रही गर्मी से जंगलों में पानी की कमी हो रही है, तो वहीं पानी की तलाश में पहुंची 7 नीलगाय पानी की तालाब में बीती रात डूब गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर गांव में पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सभी गायों को तालाब के पानी से सुरक्षित निकाल लिया। वहीं जंगलों में पानी न होने के कारण जंगली जानवर शहर और गाँव में पानी की तलाश में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर के प्रसिद्ध करजिया माता मंदिर में लॉकडाउन के चलते पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे साल भक्तों से गुलजार रहने वाला करजिया माता का मंदिर सुनसान पड़ा हुआ है, जिसके चलते मंदिर के पास ही प्रसाद की दुकान लगाने वाले दुकानदारों की रोटी रोजी भी छिन गई है। वहीं मंदिर में प्रसाद की दुकान लगाने वाले का कहना है कि आसपास के लोगों के लिए नियमों से माता के दर्शनों के लिए कपाट खोले जाएं, जिससे हमारी रोजी रोटी भी चल पड़े। काशीपुर में तय बाजारी शुल्क रोकने को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लॉकडाउन में रोड पटरी किनारे ठेला और फल लगाने वालों से तय बाजारी वसूल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि समय रहते यदि निगम द्वारा की जा रही वसूली पर अंकुश नहीं लगा तो गरीब कारोबारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना महामारी में राज्य के लोगों और प्रवासी की सेहत को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। उन्होंने खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले स्थानीय लोगों को अधिक सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही लोगों से अपील की है कि जरा भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे। जनता को भरोसा दिलाए कि कोरोना का इलाज संभव है, लिहाजा कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं बल्कि स्वास्थ्य की तुरंत जाँच कराए। रुड़की के कोटवाल आलमपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दो पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार और फायरिंग से हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लॉकडाउन के चलते दो पक्षों के विवाद को पुलिस प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्नाव के कोतवाली बागरमऊ के गंज मुरादाबाद मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खून से लथपथ घायल कोतवाली में दर्द से तड़पते रहे, लेकिन पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजने के बजाय पूछताछ में जुट गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने पहले ही विवाद की सूचना पुलिस को दी थी। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामूली विवाद पर लड़ रहे लोगों को शांत करवाने के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।
मेहनगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट में लगभग 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मामूली विवाद पर लड़ रहे लोगों को छुड़ाने के दौरान दोनों पक्ष और उग्र हो गए, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कोरोना वायरस जहां एक तरफ लोगों के लिए कहर बनकर उनकी जिंदगियां पर हमला बोल रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे दर्दनाक मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं। कानपुर में भूख की वजह से परिवार का दर्द न देख पाने की वजह से कानपुर के 40 वर्षीय मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शाहजहांपुर से तहसीलदार की दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल क्वारंटीन सेंटर में काम कर रहे सफाई कर्मियों ने तहसीलदार पर मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर इलाके में स्थित धर्मजीत पीजी कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जहां तहसीलदार ने एक सफाई कर्मी को न सिर्फ पीटा बल्कि जाति सूचक शब्दों के साथ उससे गाली गलौज भी की है। ऐसे में पीड़ित सफाई कर्मी ने थाने में तहरीर देकर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। काशीपुर में देर शाम व्यापारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। वहीं लोगों ने शव को शिनाख्त देवी दत्त शर्मा निवासी चामुंडा विहार कॉलोनी के रूप में की। साथ ही बताया महेश की रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत को अनुदान के तौर पर वेंटिलेटर्स देंगे। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि मुझे गर्व है कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर का दान करेगा। हम इस महामारी के दौर में भारत के साथ हर वक्त खड़े हैं। हम लोग वैक्सीन बनाने में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम साथ मिलकर कोरोना जैसे दुश्मन को मात देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। ऐसे में वो सैफ और तैमूर से जुड़े अपडेट्स भी फैंस के साथ शेयर करती रहती है। करीना लॉकडाउन में सैफ और तैमूर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। करीना ने हाल ही में पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर और खुद के साथ के पंजों की एक पेंटिंग शेयर की है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन रोज एक्सरसाइज तो करते ही हैं, उपवास में भी विश्वास रखते हैं। ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया जिसमें वो अपनी पलक झपकाते नजर आ रहे हैं। शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा 23 घंटे का उपवास, #हेल्दी लिविंग, डिसिप्लिन इनक्लूड्स फ्रीडम। स्टार प्लस पर आने वाले मशहूर सीरियल कहानी घर घर की और सोनी टीवी के शो लज्जा में काम कर चुके अभिनेता सचिन कुमार का शुक्रवार को अंधेरी स्थित अपने ही घर में हार्ट अटैक से निधन हो गया। सचिन कुमार रिश्ते में अक्षय कुमार के बुआ के बेटे थे। उनकी उम्र महज 42 साल थी।